हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विज्ञापन के साथ, एक बम्पर विज्ञापन के साथ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चाईबासा की तरफ से आपका मनरेगा से संबंधित वैकेंसी आ चुका है। अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप जिस तरह से देख रहे हैं, आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में जो भी सृजित पद है, पद के विरुद्ध आपका संविदा के आधार पर नियुक्त का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो भी है, एक नंबर में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आपका एक पद है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जो भी अनुसूचित जनजाति में है वो अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी सहायक में दोस्तों 3 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है और आपका EWS में 1 है। तो आपका कुल मिलाकर के 3 पद है। लेखा सहायक में दोस्तों 4 पद है, आपका अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है और आपका EWS में 1 है। इसी प्रकार आपका 4 पोस्ट आपका है। कंप्यूटर सहायक में आपका 1 पोस्ट है जो अनुसूचित जनजाति का रखा गया है। आपका ग्राम रोजगार सेवक में 48 आपका ग्राम रोजगार सेवक के पद रिक्त है। तो दोस्तों आप यहां पे अप्लाई आराम से इजीली कर सकते हैं और आपका इजीली होने की संभावना भी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आपका जो भी इसमें ये है, आपका जैसे आपका नोट में लिखा हुआ है, ये संख्या जो भी रिक्त की संख्या है घट बढ़ सकती है। घटने की उम्मीद तो नहीं है, आपके बढ़ने का ही उम्मीद है। तो दोस्तों आवेदन कैसे करें, आपका 20/9/2023 से लेकर के 5 आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 20/9/19 से लेकर के यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है इसके आधार पे आप ये कर सकते हैं। 20/9 से आपका 25/10/2023 तक आपका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं और ऑफलाइन आवेदन करके आप भेज देते हैं तो ये आपका मान्यता नहीं होगा। इसीलिए आप टाइम रहते ही इसको ऑनलाइन आप कर दें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके लिए आपका जो भी आपका योग्यता है, ये आपका कितना योग्यता रखा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आपका जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, तो इसमें आपका जो भी अनिवार्य योग्यता है, आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 55% अंक के साथ। अगर आपका 55% अंक नहीं है, अगर आप PG किए हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से मैं दूसरी ओर लेके आ रहा हूँ आपका तकनीकी सहायक अभियंता के जो भी है। तो सहायक अभियंता के जो भी अनिवार्य योग्यता है, आपका अनिवार्य योग्यता में BE या BTech होना चाहिए, तभी आप OB सिविल पे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पद का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका लेखा सहायक में बात कर रहा हूँ, लेखा सहायक में आपका BCom होना चाहिए। अगर BCom आपका MCom है वो आपका अतिरिक्त योग्यता में गिना जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपका कंप्यूटर सहायक का मैं बात कर रहा हूँ अनिवार्य योग्यता में, तो आपका सरकारी मान्य प्राप्त संस्था से आपका BCA BSc कंप्यूटर ऑनर्स या आपका ग्रेजुएशन के साथ PGDCA होना चाहिए, तभी आप इस पद में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों में हम लोग सबसे बाद में आते हैं जो बम्पर इसमें निकाला हुआ विज्ञापन, वो आपका है ग्राम रोजगार सेवक। दोस्तों मैं बता दूं कि ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए आपको कम से कम आपका मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए। ITI अगर आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ITI नहीं है और मैट्रिक के बाद आप इंटर किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें हम लोग कैसे इसका जो भी मानदेय है कैसा मानदेय रहेगा, आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 23,140 रुपया, आपका तकनीकी सहायक का 22,000, लेखा सहायक का आपका जो भी आपका मानदेय है 14,300 रुपया, कंप्यूटर सहायक का 14,300 रुपया, ग्राम रोजगार सेवक का आपका 11,000 रुपया आपका रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपका इसमें
मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों आवेदन करने का जो भी ये है आपका rdd.jharkhand.gov.in पर जा करके 20/9/2023 से 5/10/2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग अब देखते हैं आपका आयु सीमा कौन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम कितना एज होना चाहिए और मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग का मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष। मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों तो हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम जो एज है वो आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका मैक्सिमम एज पे है। अनारक्षित वर्ग में 35 है, पिछड़ा वर्ग में 37 है, महिला में 38 है, अनुसूचित जनजाति में आपका 40 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो आपका 35 है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, चलिए डॉक्यूमेंट का बात बाद में करते हैं। आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर सकता है, क्या झारखंड वासी अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ये भारत के किसी भी कोना में अगर आप निवास करते हैं तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये रहेगा कि आप यहाँ के जो भी आरक्षित सीट है उसमें आप नहीं आ सकते हैं, आपको अनारक्षित सीट में, जनरल सीट में फाइट करना होगा। दोस्तों बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। आपका फ़ोटो इसमें अटैच करना होगा, आपके जो भी मान्यता प्राप्त संस्था से जितने भी डिग्री लिए हैं वो आपको अनिरुद्ध रूप से आपको इसमें अटैच करना होगा। आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान, पैन कार्ड वो आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी शपथ पत्र है, शपथ पत्र आपको देना होगा। इस तरह से शपथ पत्र का जो भी आपका फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में आपको देना होगा। अगर इस फॉर्मेट में आप नहीं देते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस फॉर्मेट को आप देख लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे, उसके बाद ही आप इसको भरेंगे। दोस्तों मैं आशा करूंगा आप सभी समझ गए हैं, अच्छा से फॉर्म भरेंगे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।